प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपायुक्त बारामूला मीगा शेरपा ने जेहिलियम स्टेडियम बारामूला का किया दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुंबल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेगा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजित। जनता को कल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। पूर्व मंत्री और डोगरा सदस्य सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डुग्गर प्रदेश के प्रतिष्ठित विरासतों के लिए बनाई जा रही गवर्निंग बॉडीज को लेकर किया पत्रकारों को संबोधित। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की आगामी यात्रा को लेकर किया पत्रकारों को संबोधित और इस यात्रा के उद्देश्य पर डाला प्रकाश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज श्रीनगर में एक रैली का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त बारामूला मीगा शेरपा ने जेहिलियम स्टेडियम बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर चल रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसी में सर का फंक्शन करना है आपने जी। और ये जो है यहाँ ये बैठा है आर्मी ठीक है उस साइड क्या हरा वो जो उसका वो चीजें ये समझ गया। वो जो आपके ये अभी जस्ट रोलर लगा है, बड़ा अजीब लग रहा है ना। मेरी बात समझा आपने? भारत संकल्प यात्रा अभियान के हिस्से के रूप में हशमत अली याटू आयुक्त खाद्य एवं औषधि विभाग जम्मू कश्मीर ने डाक बंगला सुंबल में एक मेगा कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना और सभी सरकारी योजनाओं को संतृप्त करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए। अपने भाषण के दौरान हशमत अली याटू ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण जनता सरकार कल्याण पहलुओं के महत्व से अवगत हो। जो आज का विजिट था, इस बारे में तो सरकार ने ये वाज़ह किया था कि कुछ अफसरान की जिम्मेदारियां उन्होंने रखी थी कि मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा कर ले और मुख्तलिफ ज़िलों में जाके वो देख ले कि ये जो विकसित संकल्प भारत यात्रा है जो है किस तरीके से उसकी कामयाबी हो रही है और कहाँ तक लोगों को जानकारी मुख्तलिफ स्कीम्स जो है सरकार की तरफ से जो वजूद में लाई गई है उनका क्या इस वक्त स्टेटस है। तो जहाँ तक ज़िला बांडीपुरा का ताल्लुक़ है, जो मैंने यहाँ पे देख लिया और जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ जो अवामी नुमाइंदे भी थे और उसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी थे, तो उससे यही लगा कि मुख्तलिफ स्कीम्स जो भी सरकार की तरफ से राइज की गई है तो काफ़ी हद तक वो लोगों तक पहुंच चुकी है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुकी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनिशिएटिव लिया कि आईएएस रैंक के ऑफिसर्स जो कमिश्नर यहाँ पे आए थे, हशमत अली साहब जो फूड एंड जो ड्रग्स के कमिश्नर है, उनका आज विज़िट था सुंबल में। तो सारे पीआरआई डीडीसी वीडीसी उनसे मिले, लोगों से भी वहाँ पे वो मिले। इस यात्रा का यही मकसद है कि एक गरीब तक गवर्नमेंट स्कीम पहुँचाना, उस तक आवाम के पास बड़े लेवल के अफसर जाए, गांव में जाए, हर गांव में। ये खासकर बांडीपुरा की बात करें कि ये विकसित भारत संकल्प जो हर जगह गुरेज से लेकर जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें हर एक पंचायत में ये गए हैं। तो वहाँ पे हम बड़े खुश हैं इस को लेकर। तो इसी को लेकर हम ये बात कहेंगे कि हम बड़े खुशकिस्मती के साथ वेलकम कर रहे हैं अपने जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने जो यहाँ पे लोगों से बात की और लोगों के मसाइल सुने। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क पूर्व मंत्री डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष DSS कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने डुग्गर प्रदेश की विरासत पर सरकार उसकी
टेरस विशेष ध्यान दे रही है, जिसका उन्होंने स्वागत किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि सरकार डुग्गर प्रदेश के प्रतिष्ठित विरासतों के लिए बनाई गई गवर्निंग बॉडीज का फिर से पुनः परिवर्तन करेंगे। इस पर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। कई दफा हमारी बात हुई। मेरे साथ सभा के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट कर्नल करण सिंह जी और श्री प्रेम सागर गुप्ता जी, श्री रविंद्र किया, ये यहाँ पर हैं। आज का मुद्दा फिर हमारा मेन हेरिटेज के बारे में। मुझे खुशी है, मैंने आपसे बात की थी पिछले दिनों जो मीटिंग हमारी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से हुई थी, वो बात सारी आपके सामने हमने रखी। आज मुद्दा है कि कल अखबारों में, मीडिया में कुछ ये छपा, कुछ चीज़ें बाहर आई कि मीटिंग हुई है और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस प्रेस्टिजियस हेरिटेज, जो डुग्गर प्रदेश का जो प्रेस्टिजियस हेरिटेज है, इसके लिए हम एक सीरियस अप्रोच कर रहे हैं। उसमें एक तो बात की है कि जो गवर्निंग बॉडी जो हमने बनाई थी सोसाइटी, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, उसका रिवाइवल करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, नोडल डिपार्टमेंट, आगे इसका हेरिटेज का रखा था, जो मेरे टाइम जो जब सोसाइटी बनाई है तो वो रखा था टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब उन्होंने शिफ्ट किया है कल्चर को। हम उसका स्वागत करते हैं सभा की तरफ से, लेकिन उसको सफिशेंट फंड दें। और उसको ये भी उन्होंने कहा कि हम कुछ और इंजीनियर पोस्ट कर रहे हैं कि उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए। बहुत अच्छा, स्वागत है, हमें ये पढ़ के खुशी हुई। लेकिन हम ये कहेंगे कि गवर्निंग बॉडी का रिवाइवल प्रॉपर नहीं हो रहा। ये गवर्निंग बॉडी जो हमने बनाई थी, इसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के हैं उनको रखा था। रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे, क्योंकि ये पहाड़ी पूरी देखनी है कि बची रहे। और वो लोग थे जिनको जानकारी थी इसकी मुबारक मंडी की। आज वो उस गवर्निंग बॉडी में नजर नहीं आते। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन राष्ट्र की कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्र इस यात्रा से वंचित रह गए थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक अहम कदम होगा। इसके मौके पर उन्होंने इस यात्रा से संबंधित अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसने जम्मू कश्मीर में भी आकर के अपना समापन जिसका हुआ था, कश्मीर में जम्मू से जाते हुए, उसके द्वितीय चरण की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू हो रही है। उस यात्रा के मकसद के, मंसूबों के और यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे देश के, राज्य के मुख्यालयों पे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जा कर के ये विधिवत बताने का आज निर्णय हुआ। उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच ही आया हूँ। और इस क्रम में कांग्रेस कमेटी ने एक बुकलेट भी 2 पेज की जारी की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। उसका आज हम लोग आपके समक्ष को पता ही है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई थी, उसको अपार जन समर्थन, प्यार और सफलता प्राप्त हुई थी। और कुछ देश के हिस्से छूट गए थे। लोगों की मंशा थी, काफ़ी डिमांड भी होती थी कि उधर भी यात्रा निकले। और जो राष्ट्र की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी आजकल और जटिल होती जा रही हैं, जिसके कारण से राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक की लगभग 6000 से ज़्यादा की दूरी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना है 14 जनवरी से मणिपुर में। ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, क्या कारण था? इन्हीं बिंदुओं पर, इसी विषयों पे आपसे बात करने हम यहाँ आए हैं। आप लोग
देख ही रहे हैं कि इस देश में अन्याय, अहंकार और अत्याचार का बोलबाला केंद्र की और बीजेपी की हुकूमत की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पराकाष्ठा पे पहुँच चुकी हैं। यदि आप उनसे मतभिन्न होते हैं, उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हैं या विपरीत विचारधारा रखते हैं उनके किसी मुद्दों को, तो आपकी आवाज़ दबाई जाती है। चाहे वो जिस फील्ड का व्यक्ति हो, देश का जिस भी क्षेत्र का वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, राजनीतिक दल हो, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है कि जो बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीतियों से यदि वो असहमत है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसके यहाँ जो संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जांच एजेंसियां हैं उनसे अनर्गल आरोप लगा करके दबाने का प्रयास किया जाता है। श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने बताया कि राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक अहम कदम होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अन्याय काल में भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान को गहरी चोट पहुंचाई है और कहा है कि गरीबों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और हर दिन उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। भाजपा सरकार भेदभाव वाली सरकार है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया और सख्त बर्फबारी के अंदर ये यात्रा हुई थी जो कश्मीर में हुई। तो इसमें 3 मुद्दे थे। एक अदम मसावत यानी गैर बराबरी, दूसरा मुद्दा था समाजी पोलराइजेशन जो सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया गया। उसके खिलाफ राहुल जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई। और तीसरा जो एक सियासी डिक्टेटरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर डेवलप हो रही है, उसको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान उठाया। आपको याद होगा खास तौर पर जो नारा राहुल जी ने लगाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। और मैं समझता हूं कि पिछली यात्रा का सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि एक आम चर्चा इस बात की होने लगी थी कि मुल्क के अंदर जो नफरत फैल रही है, मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी फैल रही है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मुआशी बर्बादी फैली हुई है, उस पर आवाम ने अपना पूरा रिएक्शन दिखाया। अब 14 जनवरी से यानी 3 रोज के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। श्रीनगर में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। रैली एसएसपी कार्यालय श्रीनगर से शुरू हुई और क्लॉक टावर लाल चौक पर समाप्त हुई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना रहा। चले 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 यार बैठेंगे।
देखिए ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है और द आइडिया बिहाइंड इज टू इनकलकेट जो ना सेफ ड्राइविंग अमंग द जनरल मासेस, एक तो वो है। दूसरा है कि इसमें पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी कंट्री में, हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। वही हाल है अगर हम अपना जो है यूटी ऑफ JNK की बात करें, यहाँ पे भी ना 800 से 900 से 1000 के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मरते हैं। तो कोशिश रही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि इन एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, इसमें जो फैटलिटीज़ होती हैं उसको कम कैसे किया जाए, इंजरीज होती हैं उसको कम कैसे किया जाए। हमारे साइड से बी इट इन टर्म्स ऑफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और गोइंग आउट ऑन रोड जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं डिफरेंट NGOs के साथ या स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, ये आइडिया बेसिकली इन सब चीज़ों का यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में ये डालें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बारामूला में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूकता प्रदान करने हेतु एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये आयोजन युवा केंद्र बारामूला, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यातायात विभाग बारामूला, NSS बारामूला के सहयोग से किया गया। इस मौके पर DSP ट्रैफिक मुजाहिद नजीर ने सभी लोगों से, खासकर युवा वर्ग से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इसका प्रोग्राम ये एक ज़रूरी है कि जब तक लोगों को अवेयर नहीं किए जाते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनका वजह फिर एक्सीडेंट बन जाता है, जब तक हम ये ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें कैसे कौन कौन से एहतियात हमें करने चाहिए, ज़रूरी है। इसमें हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में जहाँ जहाँ ट्रैफिक के हमें कवानीन के खिलाफ वर्जी ज़्यादा मिलती है, जहाँ लोग थोड़ा नासमझी से काम लेते हैं, वहाँ पर हमें ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि उनकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और उनको जो भी वो ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, जब रोड पे चलते हैं तो उनको कौन कौन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। कल हमने आप मेरे साथ अगर आ सकते हैं तो मैं आज ही हमने कल एक तो ऐसा स्टंट बाज को बुलाया था, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, जिसने उसको वो बाइक प्रोवाइड की है और उस बच्चे को भी हमने हिदायत दी है कि आगे से उसने ये भी अपने बाप के सामने तस्लीम किया कि मैं आइंदा से ऐसी। तो देखिए, अगर आप इस तरह अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल ना रखेंगे और ख़तरे में डालेंगे तो उनके लिए सख्त कानून है और उसका हम उस वक्त कोई लिहाज नहीं है। जम्मू के गीता भवन में श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने नए कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का परिचय दिया और कहा कि मौजूदा समय में कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में केवल वही लोग जाएं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि अभी वहां की व्यवस्था व्यापक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जो श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की नई कार्यकारिणी है गठन की है, उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उनका परिचय सबसे करवाया है। दूसरा, इस देश के अंदर जो सनातन के विरुद्ध एक वातावरण बना रहे हैं कुछ लोग, अनेक राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके लिए मेरी ओर से एक निवेदन है कि वो ऐसा करना बंद करें और चेतावनी भी है कि यदि ऐसा करते रहेंगे तो समाज उनको अपनी औकात दिखाएगा, क्योंकि आज समाज के अंदर एक जागृति है, समाज के अंदर एक भाव है इस देश के प्रति, श्रद्धा निष्ठा का, समाज धर्म के प्रति और प्रभु राम के प्रति इस प्रकार का है। तो दूसरा, इस जम्मू कश्मीर प्रांत में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके अंदर देव स्थानों का अपमान हो रहा है, मंदिर तोड़े, कुछ मूर्तियों को तोड़ा है, अपमानित किया है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, मैंने निवेदन किया है उन सब लोगों से
जिनकी इच्छा है वहाँ जाने की 22 जनवरी को, कि सब लोग ना जाएं, केवल वही लोग जाएं जिनको निमंत्रण मिला हुआ है। अन्यथा वहाँ जो प्रबंध व्यवस्था है वो अभी इतनी व्यापक नहीं है कि वहाँ लाखों लोग जा सकते हैं, कुछ हज़ारों की व्यवस्था है, तो देश भर के संत समाज वहां जा रहा है। भारतीय ताइक्वांडो संघ के माध्यम से ओडिशा ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित 6वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में विभिन्न जिलों के विभिन्न छात्रों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लीग में बडगाम और श्रीनगर के युवा एथलीटों ने विभिन्न पदक जीते, जिसमें 14 स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक शामिल हैं। छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए सेना और अपने कोच के उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि हम हमारे खेल के लिए बिना शर्त समर्थन के लिए माता पिता के बेहद आभारी हैं। और मैं बेमना से बिलोंग करता हूँ। इस नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। मेरी 5 फाइट्स हुई थी ब्रोंज मेडल के लिए। फर्स्ट फाइट मेरी मणिपुर, सेकंड फाइट नागालैंड, थर्ड फाइट छत्तीसगढ़ और फोर्थ फाइट दिल्ली, और फिर उसके बाद लास्ट फाइट वेस्ट बंगाल के साथ हुई थी। अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। मेरी यही मैसेज रहेगी यूथ के लिए कि आप लोग ड्रग्स की ओर मत जाइए, स्पोर्ट्स में आइए, किसी भी स्पोर्ट्स में आइए, मार्शल आर्ट्स में आइए या फिर किसी और स्पोर्ट्स में आइए, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, मगर स्पोर्ट्स में आइए। आप लोग ड्रग्स से दूर रहिए, उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। श्रीनगर नूरबाग से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैंने 6 नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और मैं अपनी मैनेजमेंट की शुक्रगुजार हूँ, अपने स्कूल की, कि उन्होंने हमें ऐसे कोच प्रोवाइड किया। अपने GOC सर का मैं कहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पहले से बोलना है नहीं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे कोच प्रोवाइड किए, और मैं अपने घर वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सजिट लोईपोरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम उड़ीसा खेलने गए थे, 6 नेशनल चैम्पियनशिप थी वहाँ। मैंने वहाँ से सिल्वर और ब्रोंज मेडल निकाला। पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हमें बहुत अच्छा लगा। वो भी हमें सजाद सर और अपने स्कूल के हमारे स्कूल का नाम है AGS हाजिक, वहाँ से भी सपोर्ट मिला और घर वालों से भी। तो पेरेंट का स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने और सहयोगी पहल को बढ़ावा देने के प्रयास में श्रीनगर निगम ने 2 नए स्थानों रोजाबल और खाजा बाजार में कार्यक्रम की मेजबानी करके विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहुंच को सफलतापूर्वक बढ़ाया। इस मौके पर जागरूकता संचार वैन का स्वागत भी किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स भी लगाए गए और लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा ईदगाह ग्राउंड गुटियार बारामुल्ला में मुलाकात समकुन ते बेदार गसुन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष वजाहत फारूक भट्ट मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा कई विभागों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सेव यूथ सेव फ्यूचर के तहत अपने विचारों को प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी देना है, ताकि देश के आम नागरिकों और युवाओं को इनका लाभ मिल सके और भविष्य में वे आगे बढ़ सके। जी, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से और एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, मुलाकात, जिसका मेन मोटिव था कि दैट समकुन तो बेदार गसुन, ये कश्मीरी वर्ड जिसका मतलब था कि एक साथ मिले। और आज का जो जहाँ पे ये प्रोग्राम हमने किया गुतियार, एक बारामूला का एक बड़ा विलेज है यहाँ पे,
और जिसमें आसपास के जितने भी जो विलेज थे उन लोगों को हमने बुलाया, चाहे फीमेल सेक्ट हो, चाहे वो मेल हो, हमारे यंगस्टर्स हो, बच्चे हो, उन सबको बुलाया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज का जो प्रोग्राम था कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम्स है उन सब डिपार्टमेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेकर 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्हें बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कितने सारी स्कीम्स है, कितने सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यहाँ की जो बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी जो सेक्ट है, हमें लगता है कि उन लोगों को इनकी इल्मियत नहीं है। हमें लगा कि शायद अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। जब हमने लोगों से बात की, उनको जुड़ा कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन इनिशिएटिव्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। तो फिर हमें लगा कि शायद चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से उतनी अवेयरनेस नहीं हो रही है या लोगों को वो जोड़ने की कि वो समझे, उस स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। और यही आज मकसद था कि सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ यहाँ पे लाए, रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे लाए और वो यहाँ के लोगों के साथ। और आपने देखा कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी यहाँ पे, डिफरेंट लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फीमेल फोक थी, चाहे वो हमारे जो नौजवान साथी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, सभी आए यहाँ पे। रियासी में वीरवार को लोहड़ी उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डोगरा संस्कृति को पेश करते हुए विभिन्न इलाकों से आए हुए कलाकारों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। हिंदी और पंजाबी गाने पर आए हुए कलाकारों के साथ मौके पर मौजूद लोग भी खूब थिरके। लोहड़ी उत्सव का आयोजन जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जिला प्रशासन, टूरिज्म विभाग और जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के सहयोग से करवाया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें, हम हमेशा नए नए जो कंसेप्ट है वो लेकर आते हैं। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट पिछले 7 सालों से लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, बट हमने कभी रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं की। हमेशा हम जम्मू में करते थे, उधमपुर में करते थे। इस बार हमने ये कोशिश रखी कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोहड़ी सेलिब्रेट करें। और भीमगढ़ फोर्ट को हमने चूज़ किया। जिस तरीके से पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे थे वो लोहड़ी सेलिब्रेट किया करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना, अगर भीमगढ़ फोर्ट हमारी इतनी धरोहर यहाँ पर है तो हम क्यों ना यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट जो है वो करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया। सबको हमारी कालका माता जी के प्रांगण, उनके चरणों में यहाँ पे खड़े हैं। जय माता दी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डोगरी कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस में या जो आज मॉडर्निटी, सो कॉल्ड मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस में लुप्त होता जा रहा है। और इसको उजागर करने के लिए, इसको उभारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को ये स्थानांतरण करने के लिए और उनकी सभ्यता में भी ये चीज़ें जो है शामिल करने के लिए ये बड़ी अच्छी पहल है। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से इन्होंने शुरुआत करी है और जिसको सपोर्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एक पहल यहाँ पे रियासी के इस हमारा जो भीमगढ़ फोर्ट है यहाँ से शुरुआत करी है। ये हम कह सकते हैं कि इसके मकसद बड़े क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे, जैसे आपने देखा यहाँ पर गोजरी कल्चर, जितना भी हमारे डोगर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, हमारे डोगरे हैं, हमारे पहाड़ी लोग हैं या मैदानी इलाकों में रहते हैं, ये सब लोग, उन सब का जो कल्चर है, तहजीब है, संस्कृति है, उसकी झलक हमने यहाँ पे आज देखी है। श्रीनगर निगम के नए रिपोर्टिंग कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ अवैस अहमद ने आज जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में चल रही परियोजनाओं में से 90% पूरी हो चुकी है तथा 10% बचे हुए कार्य भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे और ये काम पहले की तरह ही गति से जारी रहेंगे। स्मार्ट सिटीज़ का ये जो चार्ज हमने संभाला है, आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन टीम स्मार्ट सिटीज़ की है और बहुत ही अच्छा काम अभी तक हुआ है। 90+ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हैं। जो बाकी बचे हुए हैं उनकी भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो जाए और बाकी हमारी जिस तरह से डेडिकेशन से टीम पहले काम कर रही थी उसी तरीके से आगे भी करती रहेगी। टाइम लगता है तो उस पर कुछ आप क्या? लेकिन बिल्डिंग परमिशन टाइम बाउंड सर्विस है,
तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो किस वजह से है, और वो रिजॉल्व भी करेंगे इश्यूज़। बट वैसे टाइम बाउंड है, टाइम के अंदर मिल जाने चाहिए। सर ये जो डाउनटाउन का एरिया, तो अभी हम जाएंगे, विजिट करेंगे डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स भी, और वहाँ पे भी देखेंगे काम किस तरीके से चल रहा है। हमारी कोशिश ये है जो भी काम ऑनगोइंग है वो टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी। बीते कल रियासी में इलीगल माइनिंग को लेकर विजिलेंस द्वारा छापा मारा गया, जिसमें 7 गाड़ियों को जब्त किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें, इलीगल माइनिंग को लेकर जिला रियासी में समय समय पर आम लोगों और राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई, लेकिन किसी भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस दौरान विजिलेंस ने कार्रवाई कर शिकायतकर्ता के साथ साथ आम लोगों को भी राहत दिलवाई, जिसके चलते उन्होंने विजिलेंस और रियासी पुलिस की सराहना की। वहीं लोगों ने डीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि हो रही इलीगल माइनिंग में विभाग के साथ साथ बड़े अधिकारी भी इनमें शामिल हैं। इस मौके पर लोगों ने उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इलीगल माइनिंग को हमेशा के लिए बंद करने की अपील की। आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें ये मौका मिला कि मीडिया के दरमियान में हमें जहां पर चंद बातें बोलने का मौका मिला। तारिक भट्ट साहब की क़यादत में यहाँ पर ठेकेदार संजू जी हैं और भी हमारे साथी जहां हम आए हुए थे। तो ये इलीगल माइनिंग के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। कल यहाँ पर जो छापेमारी हुई, जितना भी ये सिलसिला लोगों की हक में जा रहा है, तो वो तारिक भट्ट साहब की देन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कल से जब ये छापामारी हुई तो वो गरीब ड्राइवर आए पुलिस स्टेशन में बंद है। तो ड्राइवरों का क्या कसूर है, हम ये पूछना चाहते हैं। वो गरीब लोग क्यों बैठे हैं, जब जिन्होंने ट्रांसपोर्टर जो बैठे हैं उनको जा बंद करो। जिनकी गाड़ियां हैं, गरीबों को वहां पर हरास किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तलवाड़ा के पास जो रिवर चिनाब दरिया है, तो चिनाब दरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है। जहां पर 1 मीटर दिखाई जाती है तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, तो 20-20 फुट नीचे गहरी वो खाइयां निकाल रहे हैं। जब ये माइनिंग ब्लॉक जो थे जब अलाट हुए थे, उससे पहले तो यहाँ हर आदमी को या 400 या 500 रुपए में ट्राली या 1000 रुपए में एक टिप्पर जो था वो इसका माइनिंग जो मिलता था, चाहे रेत हो, बजरी हो या पत्थर हो, आज वो सूरत नहीं है। और फिर मैं कहता हूं कि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत के ये एक माइनिंग पे कब्जा किया गया। जिस तरह के जो फॉरेस्ट लेसी जो लोग थे, जिन्होंने फॉरेस्ट पे कब्जा किया हुआ था और फॉरेस्ट को लूटा, उसी तरीके से ये माइनिंग को लूटने का, देश का सरमाया, कौम का सरमाया, लोगों का ये पैसा, इसको लूटने का एक ऐसा तरीका निकाला गया। तो 4-5 साल से लोग चिल्ला रहे थे कि ये इलीगल माइनिंग जो जहां पर हो रही है, और हमारे एसएसपी रियासी और मुतलका जितने पुलिस के लोग जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसको पकड़ा जाए। लेकिन जो ये माइनिंग माफिया जो है ये इतना स्ट्रांग है, ये कोई ना कोई रास्ता दूसरा जो है वो निकाल लेते थे। श्रीनगर में आज पत्रकार से बात करते हुए पीडीपी के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह ने कहा कि जब तक गैर निवासी अधिकारियों को हमारे ऊपर तैनात किया गया, तब तक यहाँ नए कानून लागू किए गए, जिसके चलते लोग इससे तंग आ चुके हैं और अब इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोगों को भाग लेकर पीडीपी को सफल बनाना चाहिए। यदि पीडीपी सत्ता में आएगी तो ये सभी कानून वापस लिए जाएंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है स्टेटहुड देने के लिए, जबकि ये हमारा हक था। और बहुत 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 प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत फोरम में बोला गया कि स्टेट को यूटी नहीं बना सकते, यूटी को स्टेट बना सकते हैं। बहरहाल अब जो जैसे इनको अच्छा लगा, इनकी वो एक कहावत अंग्रेजी में है, वो अपना माइट इज़ राइट, तो ये उसी से काम ले रहे हैं अभी। बहरहाल एक चीज़ है कि ये आप दिमाग में रखिए, ये मैं अपनी तमाम आवाम के लिए बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में रखिए, ये जैसे भी जो हो, आज नहीं कल, साल नहीं 2 महीने 6 महीने बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट इनको देनी है किसी भी हालत में। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करना है, तो उसके बाद जो इनके ये जाबराना जो इन्होंने ये यहाँ कवानीन लगाए हैं, जिसे हम जाबराना कवानीन ही कहेंगे, जो
जो लोगों के बिल्कुल खिलाफ है। अभी अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारा एक पावर प्रोजेक्ट, जबकि हम खुद पावर के लिए भीख मांग रहे हैं, हमारे अपने पास पावर नहीं है और वो पावर 40 साल के लिए राजस्थान को दे देगा। बहरहाल ये सारे कवानीन वापस कर दिए जाएंगे जब भी इंशाअल्लाह पीडीपी की पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, लोगों के वसादत से, आवाम की वोट की वसादत से जब भी हुकूमत आएगी। दूसरा, स्टेटहुड, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टेटहुड ये बोलना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि स्टेटहुड रिवाइव कीजिए, इलेक्शन दीजिए वहाँ। तो यानी अब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी रही है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हिंदुस्तान को माना जाता था कि दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे अब लगता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या, यहाँ सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रह गई है, बाकी डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।